अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा का जो पीएमएस एग्ज़ाम है उसका पेपर आया एसए का, और उसके अंदर आप सब लोगों ने ये देखा कि उसके अंदर 8 टॉपिक्स दिए गए थे, और 8 के 8 जो टॉपिक्स थे वो सारे ही लिटरेरी टॉपिक्स थे, वो सारे ही फ़िलोसॉफ़िकल टॉपिक्स थे, हिस्ट्री के बेस्ड टॉपिक थे, करंट अफेयर से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक नहीं था। अच्छा, इसको देखकर हमारे बहुत सारे दोस्त परेशान हो गए हैं कि 2-4 माह के बाद सीएसएस का एग्ज़ाम आने वाला है और वो किस तरह से इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे। इस तरह के टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, और अगर एफपीएससी ने ये टॉपिक्स दे दिए तो फिर क्या होगा। तो इसमें एक बात तो ये है कि ये एक ओकेजनल चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी ही आती है और वो केपीपीएमएस में आ गई है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि एफपीएससी के 10 के 10 टॉपिक्स जो हैं वो सारे ही फ़िलोसॉफ़िकल हों। नॉर्मली जो आजकल पेपर आते हैं, पिछले 10 सालों के अगर पेपर देखें, 20 सालों के, तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 से 4 जो हैं टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो लिटरेरी पूछे गए होते हैं, बाकी सारे ही करंट अफेयर्स या इस तरह के इश्यूज़ से रिलेटेड होते हैं जो आपके सब्जेक्ट्स के साथ मैच करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा जो है वो हम डाइसेक्ट करते हैं जो केपीपीएमएस में पूछा गया। ऑल्दो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि वो सीएसएस के अंदर वो टॉपिक करें जिसके ऊपर उनको मुकम्मल ग्रिप हो, और वो ग्रिप उनको उन्हीं टॉपिक्स पे होती है जो बाकी सब्जेक्ट्स में भी रिपीट हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे फेमिनिज़म से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, या फिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड वगैरह वगैरह। लेकिन इस पीएमएस के एग्ज़ाम के बाद जो है वो बहुत सारे दोस्तों को ये तशवीश हो गई है कि अगर कोई बहुत ही मुश्किल पेपर आ जाता है जिसमें 10 के 10 टॉपिक ऐसे पूछे जाएंगे, वैसे चांसेस बहुत ब्लीक हैं इस चीज़ के कि 10 के 10 टॉपिक लिटरेरी पूछे जाएंगे, तो हम क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको एक रोड मैप दे देता हूँ, और वो रोड मैप अगर आप फॉलो करेंगे, अभी जो कमिंग एग्ज़ाम है उसमें तो मुकम्मल तौर पे आप फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रहता है, लेकिन अगले एग्ज़ाम्स के अंदर और उसके अलावा थोड़ा बहुत जो आप कर सकें अभी भी आप कर लें अगर आपके पास टाइम है तो उसमें यह है कि जो लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं ना, उसके अंदर पूछी जाती हैं फ़िलोसॉफ़िकल बात, ठीक है। उसके अंदर जो है वो करंट अफेयर्स के इशू के ऊपर बात नहीं पूछी जाती। करंट अफेयर के इशू पे कोई भी बात कर सकता है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती है। फ़िलोसॉफ़िकल इश्यूज़ भी हमें इर्द गिर्द नज़र आते हैं, लिटरेरी इश्यूज़ हमें इर्द गिर्द नज़र आते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनके ऊपर हमारे पास इनफ डेटा नहीं होता। और डेटा किस लिए नहीं होता, आर्गूमेंट्स किस लिए नहीं होते, क्योंकि हमने किताबें नहीं पढ़ी होती, ठीक है। तो हम लोग जो हैं वो अगर कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स पढ़ लें तो हमारा जो है वो नॉलेज बैंक ज़्यादा बड़ा हो जाता है और हम लिटरेरी एसेस को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी लाइफ में जो बुक्स पढ़ी हैं उनमें से जो बेस्ट बुक्स मुझे लगीं जो हमारे सीएसएस के या पीएमएस के लिटरेरी एसेस में आपको हेल्प कर सकती हैं, उनके मैं 3 कैटेगरीज़ के अंदर बताता जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अगर आप कैटेगरी 1 का कर लेंगे तो आपको 8 में से 2-3 एसेस आ जाएंगे, अगर कैटेगरी 2 करेंगे तो आप 8 में से 5 एसेस कर सकेंगे, और अगर कैटेगरी 3 करेंगे तो आप सारे के सारे एसेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर जो है वो बेसिक सी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आप सब लोगों को पढ़ लेनी चाहिए अगर आपका सीएसएस का कोर्स कवर हो गया है, ठीक है। उसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट किताब है लिटिल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ये अमेरिका की एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड है। इस येल यूनिवर्सिटी के प्रेस ने ये बुक छापी है। इसके अंदर 250 पेजेस हैं तकरीबन, और इसके अंदर ही सारी जो है वो शुरू से लेकर अब तक की हिस्ट्री जो है वो बयान की गई है। इस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद आप जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फ़िलोसॉफ़िकल या अदरवाइज़ टॉपिक आता है तो आप उसके ऊपर अच्छे आर्गूमेंट्स दे सकेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि केपीपीएमएस के अंदर जो है आपने किस तरह से हिस्ट्री वाले टॉपिक्स को इस बुक की हेल्प से हल कर सकते थे आप अगर आपने पढ़ी होती, ठीक है। तो ये बुक आपको ईज़िली अवेलेबल है। आप येल यूनिवर्सिटी प्रेस और बुक का नाम लिखें लिटिल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, तो आपको इजीली जो है ये एक्सेसिबल होगी, पीडीएफ में मिल जाएगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बुक है फ़िलोसॉफ़ी पे वो है सोफीज़ वर्ल्ड। सेकंड बुक जो है मैं रिकमेंड करता हूँ, सोफीज़ वर्ल्ड है। वो बिल्कुल 8वीं-9वीं की एक बच्ची है और उसको फ़िलोसॉफ़ी की बेसिक्स समझाई हुई हैं। जॉस्टिन गार्डर इसके राइटर हैं
और इन राइटर ने, ये नॉर्वे के थे, इनकी ये बुक इन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इतनी फैली कि इसका तर्जमा जो है वो तकरीबन 70 से ज़्यादा ज़ुबानों में हो चुका है, उर्दू में भी हो चुका है। आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं उर्दू में पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ लें। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश में पढ़ें ताकि आपकी वोकैबलरी भी इम्प्रूव हो। तो इससे आप फ़िलोसॉफ़ी के बेसिक जो इश्यूज़ हैं उनसे वाकिफ़ हो जाएंगे और आप फिर आगे कोट कर सकेंगे अपने एसेज़ के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बुक जो है वो है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। ये युवल नोआ हरारी की बुक है। फर्स्ट स्टेप में आप ये पढ़ लें, सेकंड स्टेप के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा कि और कौन सी बुक्स पढ़नी है आपने। इसके अंदर मॉडर्न दुनिया के मसाइल और फ़िलोसॉफ़िकल और टेक्नोलॉजिकल और जितने भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की गई है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये बुक लिखी गई है। इसलिए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आप अपने लिटरेरी एसेस कर सकेंगे बल्कि आप अपने करंट अफेयर से रिलेटेड एसेस भी कर पाएंगे और आप अपने दोस्तों के अंदर भी थोड़े से सियाने कंसिडर होंगे, क्योंकि उसके अंदर बातें कुछ ऐसी की गई हैं जो आपको थोड़ा सा जो है वो परवान चढ़ाएंगे आपके शऊर को और आप जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आर्गूमेंट्स दे सकेंगे। अच्छा, चौथी बुक जो है वो है इनलाइटनमेंट नाउ। ये स्टीवन पिंकर की बुक है। स्टीवन पिंकर साहब जो हैं वो इनलाइटनमेंट यानी कि अक़लियत पसंदी और तरक्की से रिलेटेड जो है टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं और इनकी इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि दुनिया ने तरक्की कैसे की और इस तरक्की के नतीजे में क्या क्या रिज़ल्ट्स हो रहे हैं। ये प्रो इनलाइटनमेंट बुक है। इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत सारे लिटरेरी ऐसे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड आते हैं उसके अंदर आप जो है वो इसको कोट कर सकेंगे इसके मटेरियल को। ये भी इजीली आपको PDF में मिल सकती है ऑनलाइन। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा जहाँ से ये सारी बुक्स मिल सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक बुक है वर्ल्ड ऑर्डर हेनरी किसिंजर की। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बुक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का, करंट अफेयर्स का पार्ट भी तैयार होगा और आप कुछ फ़िलोसॉफिकल और लिटरेरी एसेस के अंदर अच्छे आर्गूमेंट्स दे सकेंगे करंट टाइम से रिलेटेड। उसके बाद अगली बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो होगी द ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है। इस बुक के अंदर बताया गया है कि सियासत कहाँ से शुरू हुई, हुकूमतें कहाँ से शुरू हुई, किस तरीके से शुरू हुई और मॉडर्न फॉर्म तक कैसे पहुँची। ये आपको डेमोक्रेसी और इससे रिलेटेड जितने भी एसेज हैं उसके लिटरेरी एसेज के अंदर हेल्प करेगी। ये बुक थोड़ी सी मोटी है लेकिन ये है कि अगर आप इसकी समरी पढ़ लें, इन सारी बुक्स की समरी भी आपको इजीली अवेलेबल होगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सारी बुक पढ़ें। अगर टाइम नहीं है तो इसकी समरी आप सर्च कर लें इंटरनेट से, यूट्यूब पे भी होगी और अदरवाइज़ भी होगी, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करेगी। और जो लास्ट बुक है वो लिसनिंग टू द ग्रास होपर्स है, अरुंधति राय की बुक है। ये फील्ड नोट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड एसेज हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको हम सेकंड लास्ट कंसिडर कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बुक है और बड़ी आसान ज़ुबान में लिखी गई है। और लास्ट बुक जो है वो प्लेटो की यानी कि अफलातून की बुक है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है वो आपको हुकूमत की बेसिक्स बताती है, लेकिन रिपब्लिक एज सच अगर आप ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर पढ़ लें तो फिर रिपब्लिक की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज के अंदर बात की गई है। अच्छा, अगर आपका ये स्टेप हो जाता है, आपने ये किताबें पढ़ ली हैं और आप मज़ीद किताबें पढ़ना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी है अब ताकि आपके लिटरेरी एसेस बेहतर से बेहतर तैयार हो सकें, तो फिर आप सेकंड स्टेप के अंदर जंप इन करें और मैं ये कहूँगा कि इस CSS एग्ज़ाम के बाद इसको स्टार्ट करें। ये आपको इंटरव्यू के लिए भी और नेक्स्ट अटैम्प्ट्स के लिए भी अच्छी तैयारी करवा देगी। इसके अंदर आप विल ड्यूरा की किताब है द स्टोरी ऑफ फ़िलासफ़ी, ये पढ़ें तो आपको फ़िलोसॉफ़िकल इश्यूज़ का पता चल जाएगा। अगर आप विक्टर फ्रैंकल की बुक पढ़ें मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो ये आपको ह्यूमन लाइफ और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हेल्प करेगा कि दुनिया के अंदर कोई मतलब है या नहीं है और कैसे है। ये फ़िलोसॉफ़िकल इश्यूज़ हैं लेकिन लिटरेरी एसेस के अंदर पूछे जाते हैं। तीसरी बुक अगर आप तरक्की के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो वो बुक है द वेस्ट एंड द रेस्ट। ये नियाल फ्रोगसन साहब की बुक है और ये बुक भी इजीली PDF में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर जो है वो आपको बताया गया है कि वेस्ट ने तरक्की कैसे की और ईस्ट ने अपनी तरक्की को कैसे लूज़ किया। ठीक है, उसके बाद बड़े एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ साहब। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ जो हैं ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में हैं जो आपको बड़ी हेल्प करेंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लिटरेरी एसेज लिखने में।
फिर फेमिनिज़म से रिलेटेड अगर आपने पढ़ना है तो आप सेकंड सेक्स एक बुक है सिमन दी बुआ की, वो वाली बुक अगर आप पढ़ें तो आप इजीली जो है वो फेमिनिज़म से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। एक बुक साइलेंट स्प्रिंग है, इसके राइटर का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये बुक जो है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और एनवायरमेंटल चेंज से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त बुक है। फिर आप हेनरी किसिंजर की, स्टीवन पिंकर की, हरारी की और अरुंधति राय की, ये चारों राइटर्स की बाकी बुक्स पढ़ें जो आपको मिलती हैं या जो आपको अच्छी लगती हैं, और ये सारी बुक्स आपको इजीली बाज़ार से भी मिल सकती हैं और आप PDF में भी ले सकते हैं। अच्छा, जो थर्ड टियर है वो ज़रा थोड़ा सा टफ टियर है, उसके ऊपर आपने लिटरेरी एसेज पढ़ने हैं। लिटरेरी एसेज किन किन लोगों के पढ़ने हैं? आपने बर्ट्रैंड रसल का ऐसे पढ़ना है, उसके एसेज की सिलेक्शन पढ़ लेनी है। बेस्ट एसेज ऑफ बर्ट्रैंड रसल्स के नाम से सर्च करें तो आपको कुछ एसेज मिल जाएंगे, उनका प्रिंट निकलवाएं और पढ़ें। फिर इसी तरह से एमरसन एक राइटर थे, उनका आप ऐसे पढ़ें, उनके बेस्ट एसेज की लिस्ट निकाल लें। फिर जॉर्ज ऑरवेल एक नॉवलिस्ट थे, उनके एसेज बड़े ज़बरदस्त हैं, वो पढ़ें। उसके बाद E.M. फोस्टर के एसेज हैं, वो पढ़ें आप, जो ख़ास तौर पे आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं, डेमोक्रेसी से, गुड गवर्नेंस से, इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड उनके एसेज हैं। फिर मोंटेन एक राइटर थे, फ्रेंच राइटर थे, उनके एसेज का ट्रांसलेशन जो है वो आपको अवेलेबल इंटरनेट से इजीली हो सकता है, आप उसे पढ़ें। फिर फ्रांसिस बेकन हैं, एल्डोस हुक्सले हैं, मार्क ट्वाइन हैं, T.S. एलियट हैं और E.B. वाइट हैं। ये 10 लोग जो हैं, इनके एसेज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लिटरेरी एसेज लिखने की समझ आ जाएगी और आप ज़्यादा से मुश्किल ऐसे भी कर सकेंगे। लिटरेरी एसेज का एक एज पॉइंट ये होता है कि अगर आप ये अटैम्प्ट करते हैं और अच्छा अटैम्प्ट कर लेते हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, 70+ नंबर आपके जो है वो इजीली ऐसे के अंदर आ सकते हैं। वैसे नॉर्मली लोगों के 40+ हों तो वो बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन स्टेप्स से गुजर जाते हैं, 3 स्टेप्स से, तो आप इजीली लिटरेरी ऐसे अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप इनसे नहीं गुजर पाते, फर्स्ट स्टेप ही कर लेते हैं, तो आप कम अज़ कम सेफ साइड पे आ जाएंगे। अगर सेकंड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं इनको आपने जहन में रखना है। अभी हम देख लेते हैं कि जो PMS KP के अंदर आपसे पूछा गया था वो क्या इन स्टेप्स को करने के बाद आप सॉल्व कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो पहला जो ऐसे पूछा गया था वो था, नथिंग इज़ सो नेसेसरी फॉर अ यंग मैन दैन द कंपनी ऑफ इंटेलिजेंट वीमेन। देखने में तो ये ऐसा टॉपिक लगता है कि बस किसी एग्जामिनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल था जो उसने इस तरह की बात की है, लेकिन अगर गौर से देखें तो आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ औरतों को इंटेलिजेंट नहीं समझा जाता, उनको इंटेलिजेंट बनने का नहीं कहा जाता, उन्हें बस कहा जाता है कि आप करंट हालात के साथ कंप्लेसेंट रहें, जैसे आपकी फैमिली ट्रेडिशंस हैं। रिजल्टेंटली क्या होता है कि हमारे मर्द जो होते हैं वो अकेले रह जाते हैं फैसला साजी के अंदर, वो अकेले रह जाते हैं ओपिनियन बिल्डिंग के अंदर। तो इसके नतीजे में इम्बैलेंस पैदा होता है। अगर कोई ख़ातून इंटेलिजेंट हो, ख़ातून जो है वो ख़ुद भी सोच समझ रखती हो, तो मर्द के फ़ैसले भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो ये एक तरह से फेमिनिज़म का टॉपिक है कि ख़वातीन को आप बूस्ट करें उनकी इंटेलिजेंस को, तो हमारे यंग मैन जो हैं वो भी ज़्यादा तरक्की करेंगे। तो आपने अगर थोड़ा बहुत फेमिनिज़म से रिलेटेड पढ़ा हो और थोड़ा बहुत आपने हिस्ट्री को पढ़ा हो, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ जो है वो इस ऐसे को डिफेंड कर सकते हैं, इसके ऊपर पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसी तरह एक ऐसे है, सेकंड ऐसे है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। ये अगर आप लिटिल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिर्फ पढ़ लें तो आप इस ऐसे को अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली विद एग्जांपल्स। उसके बाद है जनाब, मनी एंड सक्सेस डू नॉट चेंज पीपल, दे मेयरली एम्पलीफाई व्हाट इज़ ऑलरेडी देयर। ये फ़िलोसॉफ़ी से रिलेटेड है। फ़िलोसॉफ़ी की जो मैंने बुक्स बताई हैं, सोफीज़ वर्ल्ड वगैरह, उसमें मोरालिटी से रिलेटेड बातें हैं, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड बातें हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग जो बुक बताई है वो पढ़ेंगे तो आप इजीली जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे और इस ऐसे के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। फिर थिंक लाइक अ वाइज मैन बट कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज ऑफ पीपल। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यावल नोआ हरारी भी यही बात करते हैं और इंसानों की तरक्की का भी यही राज है। तो आप जो है ये एक डेली लाइफ का टॉपिक है, अगर आपने लिटरेरी एसेज पढ़े होंगे तो आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। फिर इसी तरह से एक और लिटरेरी टॉपिक है कि आर साइंटिफिक पावर हैज़ आउटरन आर स्पिरिचुअल पावर, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड मैन। इसके अंदर भी लिटिल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड की भी बात आएगी कि किस तरीके से इंसानों ने अपने स्पिरिचुअल पावर को लूज़ करने के बाद, ये साइंटिफिक एज के बाद, ज़्यादा बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, ज़्यादा होलनाक जंगें हुई हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स दे सकते हैं। फिर ये फ़िलोसॉफिकल टॉपिक भी है थोड़ा सा। और 6 टॉपिक है, ऑलमोस्ट ऑलवेज
ऑलमोस्ट ऑलवेज द क्रिएटिव डेडिकेटेड माइनॉरिटी हैज़ मेड द वर्ल्ड बेटर। इसको आप जो है वो अगर ज्यूज़ को देखें, जो एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी है, लेकिन उन्होंने दुनिया के लिए बहुत सारी ईजादात की हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चलेगा कि माइनॉरिटीज़ जो होती हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ कह सकते हैं कि डेवलपमेंट होती है। वो ये चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो, वो पहचाने जाएं, उनको माने कोई। तो जहाँ भी माइनॉरिटीज़ होंगी तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करेंगी अपने आप को मनवाने के लिए, और ज़्यादा काबिल हो जाएंगे और ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे। लिटिल ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पढ़ें आप, आपको ईजिली जो है ये आइडिया हो जाएगा। इसी तरह इन अ रेसिस्ट सोसाइटी इट इज़ नॉट इनफ टू बी नॉन रेसिस्ट, वी मस्ट बी एंटी रेसिस्ट। इस पे आप दूसरी जंग अजीम अगर पढ़ी हो लिटिल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के अंदर, तो आप इजीली इसको जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो इस बुक को, इस ऐसे को अगर आपने प्रिपेयर करना हो तो आपको हेनरी किसिंजर की बुक्स अगर आपने पढ़ी हैं, फुकुयामा की बुक पढ़ी है जो मैंने बताया, ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, तो आप इजीली इन चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। लिटरेरी एसेज नो डाउट बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं और इनको तैयार करना अच्छा खासा मेहनत तलब काम होता है, लेकिन अगर आप एक बार इस पे एफर्ट्स कर लेते हैं तो आप ताहयात जो है वो अच्छे आर्गूमेंट्स के साथ एसेज लिख पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू।